चलिए, अब क्या है बच्चे आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाते हैं जो अभी तक टॉपिक हो चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को और उसके करने की टेक्निक्स को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने क्या निकालना है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए हीटर वायर इन 1 मिनट। मान लीजिए एक हीटर वायर है उसके अंदर 1 मिनट के अंदर कितने आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास करेंगे। ठीक है, इफ़ इट कैरी ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। मान लीजिए उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो 8 एम्पियर। लीजिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ करंट के आपके नंबर ऑफ क्या निकालने हैं इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। टाइम आपको दे रखा है, करंट दे रखा है। बहुत आसान है बच्चे क्वेश्चन। देखिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे करते हैं इसको। एज वी नो दैट करंट किसके इक्विवेलेंट होता है। करंट का अगर मैं सिंपली बताऊँ तो करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम के बराबर। ठीक है, चार्ज किसके बराबर होता है एन ई के बराबर होता है। आपने एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एन की वैल्यू निकालनी है तो एन के लिए फॉर्मूला बना लीजिए आई टी डिवाइडेड बाई ई के बराबर होता है। आई कितना देर का बच्चे 8 एम्पियर। ठीक है, टी 1 मिनट। आप मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए 60 सेकंड हो गया डिवाइडेड बाई ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -9। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स। तो लीजिए बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और आगे मूव करते हैं। और आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान सुनिएगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर। मान लीजिए कोई वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है विद टाइम। तो करंट विद टाइम आपका टाइम के साथ साथ फ्लो कर रहा है। करंट को रिप्रेजेंट करने की इक्वेशन है 2 + 3t एम्पियर के बराबर। आपने बताना है कैलकुलेट द चार्ज। कैलकुलेट कैलकुलेट द चार्ज क्रॉस थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो पहले 10 सेकेंड के अंदर मतलब t = 0 से लेके t = जब 10 सेकेंड हो जाएंगे उस टाइम में आपके जो क्रॉस सेक्शन में से कंडक्टर के, ठीक है, कंडक्टर के किस क्रॉस सेक्शन से जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर है। किसी कंडक्टर से कोई कंडक्टिंग वायर है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है जो टाइम के साथ साथ इस तरह वेरी हो रहा है। आपको पहले 10 सेकंड में जो करंट फ्लो होगा आपके पहले 10 सेकंड में आपके कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में से जो चार्ज फ्लो होगा उस चार्ज की वैल्यू आपने मुझे बताना है। देखिए आपने निकालना है चार्ज। एज यू नो दैट आई इज इक्वल टू टाइम के साथ करंट चेंज हो रहा है, चेंजिंग करंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा। चेंजिंग करंट है तो आपको dq/dt चेंजिंग वाला ही लेना पड़ेगा। तो dq किसके बराबर होगा यहाँ से अगर मैं निकालूँ dq होगा आई की वैल्यू कितनी है 2 + 3t इंटू डी टी। आपने क्या निकालना है बच्चे। अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूँ तो कैसे निकालूंगा इंटीग्रेशन। कहाँ से टोटल चार्ज मान लीजिए 0 से q तक चेंज हुआ। कहाँ से कितने टाइम में चेंज हुआ, टाइम की लिमिट क्या है 0 से 10 तक की है। 2 + 3t इंटू डी टी। लीजिए इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। कैसे इसकी इंटीग्रेशन तो q ही आ जाएगी। 2 इनको अलग अलग करके लिख लें 0 to 10 2 dt प्लस 3 बाहर आ गया t dt 0 to 10। ये तो 2t आ गया। ठीक है, इसकी तो 2t आ गई और इसके आगे बचे 3t² डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर कितनी है 10। सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिए 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चे 100। चलो ऐसे ही कर लेते हैं 100 हो गया डिवाइडेड बाय 2 माइनस वो तो 0 करते ही यही आ जाएगा। इसे आप कर लीजिए, ये आ गया 50 पे कट गया। ओके, तो 20 + 150 20 + 150 इज इक्वल टू 170। ठीक है, 170 आपके कूलम चार्ज। तो ये लीजिए, ये है आपके चार्ज की वैल्यू। आसान था क्वेश्चन। अगर आपको बच्चे बेसिक कंसेप्ट की नॉलेज है तो कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए मुश्किल नहीं लगेगा। बेसिक कंसेप्ट नहीं आते तो फिर हर चीज़ मुश्किल लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए। क्या है, करंट फ्लो थ्रू वायर डिक्रीज लीनियरली फ्रॉम 4 एम्पियर टू 0। मान लीजिए किसी वायर में से करंट आपका डिक्रीज होकर 4 से 0 एम्पियर हो गया है। 4 से 0 एम्पियर हो गया है 10 सेकंड के अंदर। तो 10 सेकंड में आपका करंट डिक्रीज होकर 4 एम्पियर से 0 तक हो गया है। आपको बताना है कैलकुलेट द चार्ज फ्लो इन द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। आपका कितना चार्ज इस टाइम इंटरवल में फ्लो हुआ होगा वो आपको मुझे निकाल के दिखाना है। ठीक है, एज वी नो दैट करंट चेंज हो रहा है तो अगेन आपका फॉर्मूला क्या लगेगा एज आई इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी।
ठीक है, क्योंकि करंट आपका चेंज हो रहा है तो फिर ये इंस्टेंटेनियस वाला नहीं, फिर बच्चे एवरेज वाला करंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होगा बेटा, डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, अगर आपने चार्ज निकालना है, डेल क्यू निकालना है, तो किसके बराबर होगा, आई एवरेज इंटू डेल्टा टी। करंट करंट की एवरेज कितनी होगी बच्चे, कितना करंट चेंज हुआ बच्चे, 4 से 0 हो गया, उसका एवरेज निकाल लीजिए, इनटू टाइम, टाइम कितना लगा बेटा, 10 सेकंड लगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये हो गया 2 इंटू 10 कितना है बेटे, 20। लीजिए आपका चार्ज की वैल्यू आ गई 20 होगा। आसान था ना क्वेश्चन। लीजिए इस तरह बच्चे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। नेक्स्ट पूछिए, और अगर आगे मैं मूव करना चाहूँ, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन और आपके लिए देने जा रहा हूँ, नंबर 4 क्वेश्चन मान लीजिए क्या है, किसी पॉइंट के ऊपर करंट डेंसिटी आपको दे रखी है, करंट डेंसिटी एक पॉइंट दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 4 जे कैप, और यूनिट तो आपको बताइए इसकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आपने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, आपने क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट निकालना है, डी क्यू बाई डी टी निकालना है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है कितना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 जे कैप, ठीक है, सेंटीमीटर का स्केल। पहले तो मुझे ये देखिए, आपका ये सेंटीमीटर स्केल है, इसे आपने क्या किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मीटर स्केल में लेके आना पड़ेगा। लो जी, पहले तो मैं एरिया को ही लेके आता हूँ मीटर, आपके मीटर के अंदर लेके आते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आता है कैसे, सेंटीमीटर का हो गया 10 की पावर -2 मीटर, और उसका स्केल यानी 2i प्लस 3j इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्केल। मुझे निकालना है करंट, भाई जे किसके बराबर होता है, जे होता है आई डी आई अपॉन डी ए। ठीक है, यही होगा। तो आई किसके बराबर होता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर बात करूँ तो आई होता है जे और डी ए वेक्टर की, ठीक है, इस किसके बराबर, इसी की आपके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगी, क्योंकि आपको कंप्लीट दे रखा है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, तो आपका यहाँ तक दे रखा है जे और डी ए की जगह यहाँ डी एस एरिया वेक्टर आपको ऐसे रखा है तो डी एस लिख लीजिए। जे की वैल्यू कितनी है बेटे, जे की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर 4, ये आ गया। डी एस वेक्टर की आपकी कितनी है बच्चे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और इस सारे के साथ बचे 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। ठीक है जी, करें जी। अब आपको डॉट प्रोडक्ट आती है, आई के साथ आई की डॉट प्रोडक्ट तो 0, आप आई के साथ सेम की डॉट प्रोडक्ट आपकी 1 होती है, दूसरे के साथ करोगे तो 0। तो जब इस टर्म को इसके साथ करूँगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, सिर्फ ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी। तो कितना आया, 2 3 6 हो गया, 10 की पावर 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर -4, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 6 एम्पियर। ये लीजिए आपका आंसर यहाँ पर भी निकला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मुझे आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है, मान लीजिए कॉपर वायर है जिसका डायमीटर दे रखा है, आपको डायमीटर दे रखा है 2 mm, कॉपर वायर का डायमीटर कितना दे रखा है 2 mm, उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, करंट कितना है बच्चे, 6.25 एम्पियर। ठीक है, इज जनरेटेड बाय, आपके ये जो आपका करंट है इतने इलेक्ट्रॉन के कारण जनरेट हुआ है, दिया हुआ है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको दिया हुआ था डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज 2 मिलीमीटर, ए कांस्टेंट स्टेडी करंट ऑफ दिस इज जनरेटेड बाय 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू इट। आपको निकालनी है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको पता लग गया बच्चे, बहुत सारे डाटे दे रखे हैं, आपको सीधा सा रिलेशन पता है, I = ANEVD। मुझे निकालनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके बराबर होगी बच्चे, I/NAE। करंट पता है आपको, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट पता है आपको, एरिया क्या चीज़ दी हुई थी आपको, ऊपर वायर दे रखी थी, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर है तो मैं लिख सकता हूँ I/N πr का स्क्वायर इंटू ई। आई आपको पता है, एन पता है, पाई कांस्टेंट पता है, आर की वैल्यू डायमीटर पता है तो रेडियस निकाल लीजिएगा, ई की वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिएगा। इस तरह बच्चे आप इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान था ना क्वेश्चन। ऐसे बच्चे चलिए एक और क्वेश्चन बच्चे आपके सामने डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये।
क्या है बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एक्स-रे ट्यूब इज, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है आपको, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दे रखी है, डीवी लिख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देखी है 5 किलोवाट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू, और इसके कारण जो करंट फ्लो हुआ है वो है 3.2 मिली एम्पियर। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको निकालने हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपके कितने स्ट्राइक करेंगे वो निकालने हैं, ठीक है, यानी n/t नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपने निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको क्लियर है, ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर हमने निकालना क्या है, ठीक है, चलिए करते हैं, चलिए बच्चे करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इतना दे रखा था, करंट इतना दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने स्ट्राइक करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। आपको करंट का पैरामीटर दे रखा है, करंट किसके बराबर होता है, Q/T, Q किसके बराबर होता है, NE/T, तो ये निकालना है, तो N/T करंट पर सेकंड का फार्मूला हो गया I/E के बराबर। करंट आपको दिया हुआ है, उसे एसआई सिस्टम में इसे मिली को लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिएगा, ई की वैल्यू आपको पता है, दोनों को डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है बेटे, 3.2 इंटू 10 की पावर -3, और ई कितना है 1.2 इंटू 10 की पावर -19। कट कर लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा है, कट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर +16। तो ये लीजिए, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड आपके स्ट्राइक करेंगे। तो इस तरह देखा बच्चे आपने, मेरे भी बड़े सिंपल हैं, अगर आपको कंसेप्शन नॉलेज हो जरूर ट्राई कीजिए बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आपके नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू।